का वचन जो सुनाया जाए आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सब मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। 3 जनों को बोलो, 3 जनों को, परमेश्वर की हुजूरी में तेरा स्वागत है। अलग अलग लोगों को बोलो, बोलो बोलो, परमेश्वर की प्रेजेंस में तुम्हारा स्वागत है। जोर से भविष्यवाणी करो, आज तुम सेम नहीं जाओगे। आमीन। तारीफ करो फिर से परमेश्वर की। सब जन बैठ जाओ। सब जन अपनी बाइबल खोलेंगे। उत्पत्ति पहली पुस्तक 30 उसकी 14 आयत को मैं पढ़ता हूं। सब जन खोलो उसे। और उसके साथ मत्ती 18 उसकी 18 आयत। मत्ती 18 उसकी 18 में लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। सब बोलो आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? जो कुछ तू धरती पे बांधेगा वो कहां बंधेगा? ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि जो कुछ तू स्वर्ग पे बांधेगा वो धरती पे। लिखा धरती पे जो बांधेगा वो कहां बंधेगा? यानी स्वर्ग से जो निकलता है, स्वर्ग से जो आता है या जो आना बंद होता है, वो कहां से शुरू हुई? उसकी शुरुआत इस धरती से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज जब मैं आ रहा था, परमेश्वर ने मुझे सुबह बताया कि पहले मेरे लोगों को बताना कि वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, वचन की इंपॉर्टेंस कितना महत्वपूर्ण है ये वचन। आप एक बात को नोटिस करेंगे, जितने लोग वचन नहीं पढ़ते लेकिन प्रार्थना करते हैं वो हमेशा गलतियां करने वाले मसीही लोग होंगे, खासकर अपने स्वभाव में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप नोटिस करेंगे इस चीज को कि जितने मसीही लोग, प्रार्थना करने वाले मसीही, वो प्रेयर में बैठेंगे, 2 घंटे प्रेयर करेंगे लेकिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे। आप देखेंगे उनको गलतियां करते हुए, और ज्यादातर गलतियां वो कहां करेंगे? अपने स्वभाव में। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? एक दिन मैंने आपको बताया था कि वचन कूलेंट की तरह है। मोटरसाइकिल में जो मोगलाइल पड़ता है ना, चलता किससे मोटरसाइकिल? मोगलाइल से या पेट्रोल से? फिर उसको डालने की क्या जरूरत है? गाड़ियां डीजल से चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं, फिर उनमें तेल डालने की क्या जरूरत है जो 1400-1500, 3000, 4000 का भी आता है वो? ताकि गाड़ी चलने के दौरान जब वो गर्म हो, तेल उसे क्या करता रहे? ठंडा करता रहे और इंजन फटे ना। आप बहुत सारे लोग देखेंगे जो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वचन उनकी जिंदगी में नहीं। वो जैसे ही प्रेयर रूम से बाहर आएंगे, लड़ाई शुरू, हाँ या ना। वो जैसे ही प्रेयर रूम से बाहर आएंगे, अपने घर से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ से, जैसे ही प्रेयर रूम से बाहर आए, क्या करेंगे वो? क्योंकि उनका इंजन क्या हो चुका है? गर्म हो चुका है। क्योंकि प्रेयर आपकी बॉडी पे क्या डालती है? इफेक्ट डालती है। आप चार्ज हो जाते हैं, आप पावर में आ जाते हैं, आपका फेथ लेवल बड़ा होता है, आपकी बॉडी चार्ज हुई होती। और अगर वचन आप में नहीं है, आप फिर क्या हो जाएंगे? ब्लो अप कर जाएंगे आप। गाड़ी गर्म हो जाती है ना, वे धुआं छोड़ती, वे बोलते हैं इंजन गर्म हो गया, इंजन गर्म हो गया। अपने इंजन ठंडे रखो अगर लंबा चलना है तो। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए मैं आपको वर्ड ज्यादा देता हूं आजकल। इस संडे कौन कौन चर्च में थे? क्या हमने हीलिंग्स नहीं देखी? चमत्कार नहीं देखे? वो चीजें आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है कि मैं भी जाऊंगा परमेश्वर की हुजूरी में और मैं भी प्रेयर करूंगा। लेकिन बाइबल बताती है प्रेयर करने के बाद या पहले अगर आपने वचन नहीं पढ़ा तो आप उस गाड़ी के समान है जो चल रही है लेकिन उसके अंदर कूलेंट नहीं है जो उसको ठंडा रखता है। उसके अंदर सिर्फ पेट्रोल है और गाड़ी स्पीड पे जा रही है। आप नोटिस करेंगे लोगों के बिहेवियर्स को, और आप नोटिस करेंगे ये पर्सन है, ये प्रार्थना करने वाला इंसान है, ये प्रेयर रूम में रहने वाला इंसान है, लेकिन
इसके स्वभाव से पता नहीं चलता कि ये प्रार्थना करने वाला इंसान है। कारण क्या है कि वचन उसकी जिंदगी का क्या हिस्सा नहीं है। हालेलुया। वर्ड आपकी लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग करता है और आपको लंबा जाने के लिए आपको ताकत देता है, परमेश्वर का वचन। फिर आप प्रार्थना और वचन के द्वारा आप लंबा चल सकते हैं। लिखा जो इन धागों से बटी हो, जुड़ी हो, जल्दी नहीं टूटती। लिखा है कि नहीं लिखा? वो 3 धागे कौन से हैं? प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और उपवास। लिखा जो डोरी 3 धागों में बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया। वचन आपको क्या रखते हैं? आपको ठंडा रखता है। वो आपको ओवर स्पिरिचुअल नहीं होने देता, वो गलत रिएक्शन नहीं करने देता। परमेश्वर का वचन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। और कई लोगों की जिंदगी में सिर्फ वचन होगा, वो वचन सुनेंगे, बस वचन सुनाओ जी, वचन वचन सुनेंगे, लेकिन प्रार्थना नहीं हो। और वो वचन जो उन्होंने सुना उनकी जिंदगी में पूरा होता हुआ महसूस नहीं होता। इसलिए वो अकेला वचन उनकी जिंदगी में विश्वास को बढ़ाने के बजाय क्या करते हैं? कम कर देते हैं। इसलिए अकेला वचन भी आपके लिए क्या है? खतरनाक है। अकेली बाइबल भी आपके लिए क्या है? खतरनाक है। अधूरी जानकारी से अच्छा है कि जानकारी ली ना जाए। हाँ या ना? आज मैंने आपको क्या बताया कि इस्साकार कौन था, कहां से पैदा हुआ था? वो पैदा हुआ जब लिया और राहेल उसकी 2 बीवियां थी याकूब। किसको पता ये बात? लिया से वो प्यार नहीं करता था जितना वो राहेल से करते, इसलिए वो ज्यादा टाइम कहां रहता था? राहेल के पास। एक दिन लिया के बेटे को, बड़े बेटे को, रूबेन को मैदान में एक जड़ी बूटी मिलती है। वो राहेल देखती है, राहेल बोलती है ये मुझे दे दे, इसके बदले याकूब तेरा और मेरा पति, आज मैं तुझे उसके साथ रहने दूंगी। लिखा वो जड़ी बूटी लेती है, अपने पति याकूब को भेज देती है। हम पढ़ेंगे बाद में 14 आयत से। और जब उसे भेजती है, लिखा याकूब उसके पास जाता है, लिया के पास, और वो गर्भवती होती है। और उसके कौन सा बेटा होता है? उसका नाम क्या रखता है वो? इस्साकार, यानी मजदूरी में मिला पुत्र। और अगर आप बाइबल पढ़ें, जब आप उत्पत्ति में आपको पढ़ाता हूं, आगे बाइबल में लिखा हुआ इस्साकार एक ऐसे गधे के समान बना जो मैदान में घास को देख के बैठ गया और मजदूरी लेने से प्रसन्न हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सब खोलो उत्पत्ति 30 उसकी 14 आयत से मैं पढ़ता हूं। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उसको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल जो लिया की छोटी बहन ने कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से मुझे कुछ दे। उसने उससे कहा, तूने मेरे पति को, यानी लिया ने उसको कहा कि तूने मेरे पति को ले लिया है, तो क्या ये छोटी बात है? अब तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती? राहेल ने कहा, अच्छा तू मुझे दूधा फल दे। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मजदूरी दी, इसलिए उसका नाम उसने इस्साकार रखा। अब सब जन उत्पत्ति 49 उसकी 14 आयत को पढ़ो। उसमें लिखा, इस्साकार एक बलवंत गधा है। यह भविष्यवाणी है सारी याकूब की जो उसने अपने बच्चों को दी, जो पशुओं के बाड़े के बीच में दबका रहता है। 15 आयत में लिखा, उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। सब बोलो आमीन। कैसा काम करने लगा वो? ऊंचे बोलो, बोलो दास के जैसा। कैसा? क्योंकि वो पैदा कहां से हुआ था? मजदूरी से। और उसने बड़े होके क्या की फिर? कई बार लोग मेरे पास आते बोलते हैं, हम ये फाइल लगाना चाहते हैं, हम ये मैरिज करना चाहते हैं, हम ये काम शुरू करना चाहते हैं। उनको लगता है शायद परमेश्वर बोलेगा हाँ या परमेश्वर बोलेगा ना। कई बार ऐसा होता है कि मैं जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं इस जगह पे परमेश्वर ने मेरी सेवकाई के रास्तों को खोला है, लेकिन मैं इस जगह पे सेवा करता हूं। मैंने कहा ये रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं। कई बार होता है जब हम परमेश्वर हमसे बात करते हैं और हम डायरेक्टली बताते हैं कि हाँ ये रास्ता परमेश्वर की ओर से है या नहीं।
लेकिन कई बार मैं लोगों को बोलता हूं, जब लोग बोलते हैं कि मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम करना है, मैं उनको बोलता हूं अच्छा कुछ दिन प्रार्थना में जाओ, तब परमेश्वर आपके रास्तों को खोल देंगे। उसका कारण क्या है? जब परमेश्वर मुझे डायरेक्ट नहीं बता रहा कि ये इसे जाना चाहिए इस बिजनेस में या इस काम में या इस सिचुएशन में, तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है आपके लिए? सबसे अच्छा रास्ता ये कि आप अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ने का फैसला करो। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अब लिया ने जो बेटा पाया उसका नाम इस्साकार रखा। वो बेटा कहां से पैदा हुआ था? मजदूरी के दूधा फलों से। उसने दूधा फल दिए, जड़ी बूटी दी, पति लिया और बेटा पैदा हुआ, हाँ या ना? लेकिन उस बेटे का नाम उसने क्या रखा? इस्साकार, यानी मजदूरी में मिला। और वही बेटा जब बड़ा होता तो क्या करता है? जबकि उसके बाकी बेटे, बाकी बच्चे कुछ अच्छे हैं कुछ नहीं। कारण इस आत्मिक पोजीशन में खतरनाक है अगर आपकी आत्मिक पोजीशन राइट नहीं है और आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यह खतरनाक बात है अगर आपकी आत्मिक पोजीशन राइट नहीं है और आप एक बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं। यह खतरनाक बात है अगर आपकी आत्मिक पोजीशन सही नहीं और आप एक सेवकाई को जन्म देना चाहते हैं। चाइनीज जो बच्चे होते हैं उनकी आंखें कैसी होती हैं? सीधी सीधी, छोटी छोटी। क्यों? उनके माता पिता की आंखें कैसी हैं? वैसी। अंग्रेज गोरे क्यों होते हैं? उनके माता पिता क्या हैं? अफ्रीकन काले क्यों हैं? उनके माता पिता क्या हैं? उसी तरह जो आप आत्मिक रीति में इस टाइम हैं, आप उसी तरह के बिजनेस, उसी तरह की जॉब, उसी तरह की मैरिज, उसी तरह की सेवकाई को जन्म दोगे। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं, कई बार जब मेरे पास आते पूछने के लिए, कई बार परमेश्वर डायरेक्ट बताता है कि ये काम नहीं करना। कई बार परमेश्वर बोलता है कि नहीं, आपने आत्मा में, बोलता हूं आत्मा में बढ़ो। अगर आप आत्मा में बढ़ते जाओगे, एक टाइम आएगा, हो सकता है परमेश्वर आपको बड़ा बिजनेस देना हो और आप ऑटो डालने की बात कर रहे हो और वो ऑटो परमेश्वर की ओर से हो, क्योंकि वो आपको सिर्फ थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि अगर आप आत्मिक हैं, आप उसी ऑटो से एक दिन ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक बन सकते हैं। फिर आप वही थोड़े से लोगों को आप बड़ा देश बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारी आत्मिक पोजीशन कैसी है। आज कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे ही उनकी आत्मिक पोजीशन बिगड़ती है, वो लालच करती है, दूधा फल देती है, पति खरीदती है, वे नाम रखती है इस्साकार। इस्साकार पैदा होता है और लिखा जैसे इस्साकार पैदा होता है, याकूब उसके विषय में भविष्यवाणी करता है कि इस्साकार एक ऐसे गधे के समान है जिसने घास देखा, अपने बोझ, अपने कंधे को झुकाया और सारी उम्र के लिए उसने बेगारी में अपने आप को नीचे झुका दिया, यानी वो दास बनने के लिए तैयार हो गया। एक बार एक परमेश्वर का दास था, उसके बच्चे जो थे वो बड़े अजीब बिहेवियर के थे, अजीब सा बिहेवियर था उनका। उसको समझ नहीं आ रही थी, मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चों का बिहेवियर कैसे है? परमेश्वर की आत्मा ने कहा, याद कर वो दिन जब तेरी वाइफ गर्भवती हुई थी, तब तेरा बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं, तेरी जिंदगी मेरे साथ अच्छी नहीं। एक एक सेकंड परमेश्वर में रहना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो पीढ़ियों दर पीढ़ी आप पे दया कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा भी परमेश्वर है जो एसाव के वंश को सालों दर सालों माफ नहीं करता। वो ऐसा भी परमेश्वर है। जैसे उनकी आत्मिक पोजीशन थी, वैसे ही बच्चा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? आपकी जैसी आत्मिक पोजीशन है। कई बार लोग आगे पूछते मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं बोलता हूं कुछ दिन प्रेयर करो। जब आप प्रेयर में होंगे, आप वचन में होंगे, आप आत्मिक रीति के साथ पोजीशन में होंगे, आप राइट पोजीशन में होंगे, आप कोई भी काम करेंगे, आपका जो पैदा किया गया प्रोडक्ट होगा वो आत्मिक होगा और वो परमेश्वर की ओर से होगा और फलवंत भी होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको? परमेश्वर ने कहा जो तू धरती में बांधेगा वो आसमान में क्या होगा, यानी तुम्हारा जीवन कहां जुड़ा हुआ है? धरती के साथ।
परमेश्वर ने नहीं कहा जो तू स्वर्ग में बांधेगा मैं धरती में, कहा तू धरती में बांधेगा मैं स्वर्ग में क्या कर दूंगा, बांध दूंगा। यानी जिस तरह से तू अपनी जिंदगी धरती पे जिएगा उसी तरह का फल मैं स्वर्ग में तुझे दूंगा, हाँ या ना। अब आपकी जिम्मेवारी है धरती पे किस तरह से आपने जीना है। हालेलुया। जब आप वचन में पक्के रहते हैं, ईमान में पक्के, विश्वास में पक्के रहते हैं, आप परमेश्वर आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। आप जानते हैं आईपीएस जो पुलिस बनती है, जो आईपीएस एसएसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं, आप जानते हैं थोड़ी स्टडी करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन जितनी भी उनकी स्टडी चाहिए, उसके बाद उनकी इंटरव्यू होती, एक पेपर पास करने के बाद उनकी इंटरव्यू होती, उसके बाद उनको सेलेक्ट किया जाता है या उनको रिजेक्ट किया जाता है। कितनों को पता है ये बात। एक आईपीएस, एक लड़के ने आईएएस की परीक्षा पास कर दी, उस नंबर अच्छे आ गए, अब वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जैसे वो इंटरव्यू देने के लिए गया, आगे ऑफिसर बैठे रहते हैं। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं आगे ऑफिसर बैठे होते हैं, कोई बड़े बड़े लेवल के। वो गया और अफसर ने उससे कहा, कहता ओए लड़के वो लाइट बंद कर जरा। कहता अच्छा सर। वो लाइट बंद करने चला गया, वो वापस बैठा, उसको रिजेक्ट कर दिया। एक और लड़का आया, कहता बाहर से पानी लेके आओ। कहता सर ये मेरा काम नहीं है पानी लेके आना, मेरा काम इंटरव्यू देना, मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूं। वो सिलेक्ट हुआ लड़का। अब सुनो ध्यान। अब सुनने में ये बात अटपटी लग रही होगी, उसने एक तरह से उसकी बात को नकारा, लेकिन सोचने वाला अफसर क्या सोच रहे हैं कि अगर आज मैं बड़ा अफसर हूं और ये प्रेशर के नीचे पानी लेके आने के लिए मजबूर हो गया, जब ये अफसर बनेगा ये इसी तरह से मंत्रियों के प्रेशर में, बड़े लोगों के प्रेशर में आएगा और काम नहीं करेगा। उसके कॉन्फिडेंस को देख के उसे बड़ी आईएएस की, एसएसपी, उसे बड़े रैंक का उसे अफसर बनाया गया, उसके कॉन्फिडेंस को देख। अब सुनो ध्यान से, उसी तरह परमेश्वर की लाइन, उसी तरह परमेश्वर का जीवन है। एनिमी क्या देखते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल देखता है कि आपका फेथ लेवल कितना है, कि क्या अगर आपके पास ब्लेसिंग नहीं है आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी आशीष रोक दी जाए तभी भी आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, या आप अपने कॉन्फिडेंस में बने रहते हैं कि ब्लेस करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, आशीष दे ना दे वो मेरा परमेश्वर है। आमीन। आप अपनी पवित्रता के लेवल को खराब नहीं करते, आप इधर उधर नहीं भटकते। हालेलुया। अगर शैतान को निराश करना हो, अपने कॉन्फिडेंस को कभी खत्म ना करना। अगर उसे निराश करना हो तो 2010-11 में जब ये सेवकाई शुरू हुई तो जो बिल्डिंग बन रही थी हमारी, आपको पता वो गिर गई थी। जो ऑफिस, जहां पे हमारी जगह में ऑफिस था, और लोग आके बोले जी नुकसान हो गया जी, वो मोड़ा हुआ जी। मेरे मुंह से क्या निकला कि सब बातें मिलकर क्या पैदा करती हैं। मेरा कॉन्फिडेंस आप कभी लो नहीं देखेंगे। कारण क्या है, मैं जानता हूं वचन में क्या लिखा है और वचन मेरे लिए क्या कर सकता है और परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। सब बातें मेरे टाइम पे आ रही, टाइम पे मुझको मिलेंगी। कोई इंसान मुझे लेट नहीं कर सकता, उसे लेट नहीं कर सकता, मेरी ब्लेसिंग को लेट नहीं कर सकता, मुझे डाउन नहीं कर सकता, नीचे नहीं कर सकता। आमीन। अगर कॉन्फिडेंस आपका हाई है तो कोई शैतान आपको डरा नहीं सकता। लोग अटैक करते हैं, शैतान अटैक करते हैं आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। अगर आप प्रेशराइज होकर काम कर रहे हैं आप कुछ नहीं कर सकते। डर भी एक आत्मा है। परमेश्वर ने कहा डरपोक लोग मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कुछ लोग डरते हैं यीशु मसीह के नाम को एक्सेप्ट करने के लिए, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने मोहल्ले में छुप छुप के चर्च में आते हैं। अगर आप आत्मिक साउंड है, आत्मिक पोजीशन में, आप उसी तरह की चीजों को क्या करेंगे, पैदा करेंगे। आप सेम अपने जैसी जिस तरह से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अब है, जो आप अब पैदा कर आपके जैसा ही होगा, जिस तरह का आपका आत्मिक जीवन इस समय। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं अगर कुछ भी शुरू करना है
तो आपका आत्मिक होना बहुत जरूरी है। वो चाहे इस संसार की बातें हो, बिजनेस हो या सेवकाई हो, वो आपका नया घर हो या आपका बिजनेस हो या आपकी जॉब हो या आपका नया रास्ता हो या वीजा फाइल लगानी हो या बिजनेस करना हो या जॉब करनी हो, कुछ भी करना हो, कुछ भी जो आप चाहते हैं, आपका आत्मिक होना बहुत जरूरी है। आपका आत्मिक होना इस बात की गारंटी है, जो काम आपने शुरू किया शायद वो फाइनल ना हो, लेकिन उसी काम के बीच से मैं आपको गारंटी देता हूं, आप सफलता की पौड़ी पे होंगे, लास्ट ऊंची पौड़ी पे, यीशु मसीह के नाम में। प्रॉब्लम ये नहीं कि आज आपने छोटा काम शुरू किया, प्रॉब्लम ये है हम आत्मिक नहीं, क्योंकि एक आत्मिक इंसान छोटे काम से उसको बड़ा करने की ताकत रखता है, क्योंकि वो एक आत्मिक इंसान है। मोस्टली इंसान गलतियां कब करते हैं? जब वो आत्मिक नहीं है। डिसीजन कब रॉन्ग होते हैं? जब वो आत्मिक नहीं। हालेलुया। जब आप आत्मिक हैं, आप उसी तरह की चीजों को, सफल चीजों को आप पैदा करेंगे अपनी जिंदगी में। अब प्रॉब्लम ये नहीं आपके पास बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, फाइनेंस नहीं है या सेवकाई नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम आत्मिक नहीं। आत्मिक व्यक्ति दूसरे पास्टर्स के बारे में बुरा नहीं बोलते, वो दूसरों की आशीष की ओर नहीं देखते, उनका ध्यान कहां है कि किस बात के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया और मेरा ध्यान किस बात पे कंसंट्रेशन के साथ मुझे चलना है, मेरा फोकस कहां पे होना चाहिए, मेरा दर्शन क्या है। आज लोगों को अपने दर्शन के बारे में नहीं पता, लेकिन दूसरे का दर्शन खराब कैसे करना वो इस विषय में काम करते हैं, और देखते क्या है कि दूसरे का दर्शन जो खराब हो रहा था वो अब दुगुना हो चुका है, वो बढ़ चुका है, वो ब्लेस हो चुका है। हाँ या ना? क्योंकि हम भूल जाते कि हमारी आशीष किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। आपकी आशीष कोई शैतान छीन नहीं सकता, कोई व्यक्ति जितनी मर्जी योजनाएं लड़ाए वो उसको छीन नहीं सकता, उसको खराब नहीं कर सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है हम आत्मिक नहीं। जब शरीर मरता है आपको साफ साफ दिखता है। अगर इस लाइट के आगे जालियां लगा दी जाएं, बहुत सी जालियां, अगर इसके आगे मैं 20 जालियां लगा दूं, आपको ये तो नजर आएगा इसके पीछे लाइट है, पर आपको प्रॉपर नजर नहीं आएगा। एक एक जाली हटाते जाओ और लाइट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। उसी तरह स्पिरिट में आपको नजर तो आएगा पीछे कि हां परमेश्वर कुछ चाहता है, हां परमेश्वर की कोई प्लानिंग है, पर क्या है ये पता नहीं। कारण क्या है? बहुत सी जालियां उस लाइट के आगे। हालेलुया। बहुत सी जालियां उस लाइट के आगे। जैसे जैसे वो जालियां हटती जाएंगी, लाइट क्लियर होती जाएगी। उसी तरह जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में मैच्योर होते जाएंगे, आपको पता है कि अब प्रार्थना करने बैठने हैं। बहुत से लोग अभी अभी ऐसे हैं जिनको अभी तक पवित्र आत्मा की ओर से आप पूरी तरह से स्पिरिट फील्ड आप प्रेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा में अभी बच्चे हैं कुछ लोग। कई बार जब प्रेयर रूम में हम जाते हैं, जब मैं कुछ परमेश्वर के दासों को सुनता था, जब मैं मसीह में आया था, बोलते थे कि हम 8 घंटे जब प्रेयर में बैठते हैं, 8 घंटे पता ही नहीं चलता। मैं सोचता यार झूठ बोलते हैं, 8 घंटे है ना, 8 घंटे पता ना चले बंदे नू। मेरे तो गोडे दर्द करते 1 घंटे बाद। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे गोडे दर्द नहीं करते, आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूं। आमीन। और जब इस टाइम हमें समझ आता है कि हाँ, अब जब हम प्रेयर रूम में जाते हैं, आप बिलीव करो 10 बजे जाना और 4 बजे निकलना, और हमें लगता है प्रेयर प्रॉपर नहीं हुई अभी 6 घंटे बाद। अभी भी स्पिरिट डिमांड कर रही, बॉडी शायद थक चुकी, स्पिरिट अभी भी बोल रही है प्रेयर प्रेयर प्रेयर। कारण क्या है? अब आत्मा, आपकी बॉडी, आपके इनर बीइंग, आपके अंदर जो आदमी है, उसको इस्तेमाल कर रहा है होली स्पिरिट उन कामों के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। लेकिन वो होता कब है? वो तब होता है जब धीरे धीरे आप जालियां हटाना शुरू करते हैं। डर एक जाली है, पाप एक जाली है, प्रार्थना ना करना एक जाली है, बाइबल ना पढ़ना एक जाली है। जैसे जैसे वो जालियां हटती जाती हैं, आप देखते हैं लाइट क्लियर हो रही है, विजन क्लियर हो रहा है। आप
अपना करना क्या है क्लियर हो रहा है, आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए, परमेश्वर कहां आपको लेके जाना चाहते हैं, वो सारा कुछ साफ साफ हो चुका है। कंफ्यूजन खत्म हो चुकी, डर खत्म हो चुका है। कारण क्या है, जैसे जैसे आप शरीर हटाते जाएंगे आत्मा में आप उतना क्लियर देखते जाएंगे। इसलिए कुछ लोग जो प्रार्थना करते हैं उनको नींद आती है। कारण क्या है, उनकी पवित्र आत्मा उनकी आत्मा के साथ एक होकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो शरीर में कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं प्रार्थना करना बंद कर दो, इसका मतलब ये करते जाओ प्रार्थना। एक दिन आप उस लेवल पे आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा जो आपके साथ प्रार्थना करेगा, आप देखेंगे रिजल्ट को, आप महसूस करेंगे हाँ कि मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, होली स्पिरिट मेरे अंदर से आहें मार मार के, आहें भर भर के प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर आप वचन से प्रार्थना करेंगे, इमोशंस के साथ नहीं, फीलिंग के साथ नहीं, चिल्लाहट के साथ नहीं, चंगाई की भावना के साथ नहीं। फिर आप जानेंगे परमेश्वर की मर्जी को प्रैक्टिकली अपनी स्पिरिट में। हालेलुया। कैसे आप जान सकते हैं परमेश्वर की आवाज आपकी लाइफ के लिए क्या है? जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ सकता उसे परमेश्वर की ऑडिबल यानी सुनने वाली आवाज कभी नहीं आ सकती। ये मैं आपको बार बार बोल चुका हूं। जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता वो कभी भी परमेश्वर की सुनने वाली आवाज जो हम कानों में और स्पिरिट में सुनते हैं, महसूस नहीं करते, लगता नहीं है या आता नहीं है दिमाग में, सुनना आवाज को वो कभी नहीं कर सकता अगर उस लाइट के आगे जालियां लगी और अगर आपकी बाइबल पूरी नहीं है। लोगों के पास बहाना है, हमें पढ़ना नहीं आता, हम अनपढ़ हैं। और आज अगर वेस्टर्न यूनियन से 50,000 रुपया आपकी बहन भेज दे इंग्लैंड से और आप अनपढ़ हैं, आप 2 घंटे में पैसे निकाल लोगे। अगर वो चिट्ठी अंग्रेजी क्या, पारसी और फारसी और यहूदी भाषा में क्यों नहीं, आप उसे निकाल के अब 50,000 घर पे लेके आए। क्यों? क्योंकि पैसे का मामला है। और ये वचन मैं आपको बता सकता हूं, ये पैसे से बहुत ज्यादा कीमती है। मैं आपको इमोशनली नहीं बता रहा हूं कि हाँ ये वचन बड़ा कीमती है, मैं सच में कह रहा हूं। ये आपको वहां लेके जा सकता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। जब लोग मेरे पास आते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हम पढ़े नहीं। मैंने कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े हो, जाओ अपने मोहल्ले में किसी बच्चे को 200 रुपया दो, 500 रुपया दो और ट्यूशन पढ़ो। 2 महीने में आपको बाइबल पढ़नी आ जाएगी। आप क्यों पौड़ियों के सहारे चलना चाहते हो, वे साथियों के सहारे चलना चाहते हो? क्यों अपने बच्चे को बार बार बोलते हो बाइबल सुनाने के लिए? हो सकता है परमेश्वर ने उस दिन यशाया के द्वारा आपसे बात करनी हो और आपका बच्चा यिर्मयाह खोल के बैठ जाए। क्यों दूसरे पे रखते हो? क्यों खुद जिम्मेवारी नहीं लेते आप? जब वचन से प्रेम ही नहीं है, फिर आप बाइबल के बगैर अब 3 घंटे प्रार्थना के बाद उठोगे, अपनी सास से, अपनी बहू से, अपने बच्चों से लड़ोगे क्योंकि आप गर्म हो चुके हैं। प्रेयर का आपकी बॉडी पे भी एक जबरदस्त एनर्जी आपको इफेक्ट आता है और आपकी स्पिरिट पे भी आता है। डर की आत्मा काम कर रही हो तो प्रार्थना में बैठ जाओ। अगर प्रार्थना से उठेंगे आप डर को ढूंढेंगे, कहां है, कहां वो डर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर वही वेस्टर्न यूनियन से पैसे निकालने हो, चिट्ठी अंग्रेजी में हो, तो अनपढ़ बंदा भी ले आता है उसे। अगर बाइबल पढ़नी हो तो फिर अनपढ़ता हमारे दुश्मन क्यों है? हालेलुया। शैतान नहीं चाहता आप बैलेंस लाइफ जिए, वो नहीं चाहता आप वचन को ध्यान से समझे और पढ़े। वो एक विश्वासी को वचन से दूर रखना चाहता है। अगर किसी ने कोई पढ़ा लिखा है तो उसे प्रेयर से दूर रखना चाहता है। जैसे जैसे जालियां हटेंगी आपकी लाइफ क्लियर होती जाएगी। आपने करना क्या है क्लियर होता जाएगा, कंफ्यूजन खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये परमेश्वर ने नहीं करना, किसने करना है? सुना नहीं? सो तो नहीं गए आप? किसने करना है? ऊंची आवाज में आपने और मैंने करना है ये काम। कुरिन्थियों में लिखा कि आप परमेश्वर के स्वरूप में अंश अंश करके क्या करते जाते हैं? आप बदलते जाते हैं। जैसे जैसे आप आत्मा में रोज सीखते हैं, बाइबल के वचन के अनुसार आप बाइबल पढ़ते हैं, आप कुछ सीखते हैं। आप चर्च में आते हैं, आप कुछ सीखते हैं। आप इसीलिए देखेंगे जो लोग लगातार दोनों बंदगियां अटेंड करते हैं, उनकी नॉलेज ज्यादा है, उनकी आत्मा में जो सामर्थ्य है ज्यादा है दूसरे लोगों से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम ट्रेंड कर रहे हैं। हालेलुया। आपको अपनी बॉडी को अगर आप फौजी की ट्रेनिंग को देखो तो अपनी बॉडी को ट्रेंड करना उन्हें सिखाया जाता है।
कि भूखे रहना है, 2 दिन काम करना है, अब पानी के नीचे से करना है, अब घिसट घिसट के जाना है। उनकी बॉडी ट्रेन रहती है। अपनी बॉडी को ट्रेन करो। जरूरी नहीं जब ये खाना मांगे इसे तभी खाना देना है, और ये भी नहीं कि अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखना। जब फास्टिंग का टाइम है फास्टिंग करो, जब प्रेयर टाइम है उस टाइम प्रेयर करो। अपनी बॉडी में जितना आप कम घुसेंगे, अपनी आत्मा में उतने अपनी लाइफ को क्लियर देखेंगे। हालेलुया। वो वाले बिलीवर, मैं नहीं चाहता हम वो चर्च बनाए जो बिलीवर चर्च हो, जैसे अब प्रार्थना की जरूरत है, बच्चा हो जाए, अब बच्चा हो गया, अब उसे जरूरत है कि वो पढ़े, अब बड़ा हो गया, अब उसे जरूरत है नशे छोड़े, फिर प्रेयर, अब उसका बच्चा नहीं हो रहा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो वाली चर्च नहीं, जिसे पता हो बाइबल में क्या लिखा है, जो जानता हो उसके अधिकार क्या है, जो जानता हो उसे शरीर में नहीं चलना। अब बाइबल कहती है गुस्सा कर पर पाप ना कर। लिखा कि नहीं लिखा? कोई आपको आपके बारे में बुरा बोले, गलत अफवाह फैलाए, आप गुस्सा कर सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन रिप्लाई मत करो, पाप मत करो। जैसे आप कंट्रोल में रहना शुरू करेंगे, जालियां हटती जाएंगी, आप दूसरों से ज्यादा उज्जवल होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोफेसी है। आप देखेंगे, फिर आपको दिखाने की जरूरत नहीं। अगर यहां पे एक लाइट लगा दी जाए जो सब लाइटों से उज्जवल हो, तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि बहनों आ लाइट ज्यादा चमकदार है। देखोगे हाँ हाँ, तो हम दिख नहीं रहा, दिख रहे ना, तो हम दिखता है कि यह लाइट की है, ज्यादा उज्जवल है। फिर आपको बताने की जरूरत नहीं किसी को कि मैं ज्यादा चमकदार हूं। आपकी लाइट, आपकी रोशनी बताएगी कि आप वचन की समझ है, आप आत्मिक हैं, आप जानते हैं कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, कब चुप रहना है और कब बोलना है। आमीन। मैं हैरान हूं लोगों के शब्दों पे, कैसे घरों में जीते हैं वो। आपके शब्दों से पता चलता है कि आपके अंदर कौन सा झरना बहता है। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तेरे अंदर है वो क्या होगा? बाहर आएगा। जो कुछ तेरे मन में भरा पड़ा है वो क्या होगा? तेरे बाहर आएगा। हालेलुया। कुछ विश्वासियों के शब्द ऐसे हैं कि दिल करता है कि पहले बैठ के उनकी 6 घंटे क्लास लोगे, तुम बोल क्या रहे हो। आपके शब्द नॉर्मल लाइफ में भी विश्वास से भरे होने चाहिए। हालेलुया। वो अगर आप आईपीएस, अगर आप आईएएस, एसएसपी, एसपी जो भर्ती होते हैं, आप वो सिर्फ रिटर्न से भर्ती नहीं होते। अगर रिटर्न किसी व्यक्ति का टेस्ट अच्छा नंबर से पास हो, इंटरव्यू में वो फेल हो जाए, वो फेल है, चाहे वो रिटर्न उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। जब तक उसका कॉन्फिडेंस नहीं परखा जाता, उसे कभी भी वो नौकरी नहीं दी जाती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप आत्मिक लाइफ जीने के लिए बुलाए गए। अमालेकी कहां से पैदा हुए थे? कहां से हुए थे? एसाव से। हुए या नहीं हुए? और क्या श्राप था उनको कि तू तलवार के बल से क्या रहेगा, तेरे को उपजाऊ भूमि पे स्थान नहीं मिलेगा। इसीलिए अमालेकी हर वक्त मार मार के लोगों को अपना पेट पालते थे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से श्रापित थे। श्रापित क्यों थे? क्योंकि एसाव ने शरीर में एक काम किया था। हाँ या ना? आज शैतान आपका दुश्मन नहीं है, शरीर आपका दुश्मन है। क्या शैतान ने वो फल लेके हवा के मुंह में डाल दिया था? हैं? हवा ने वो फल लेके आदम के मुंह में डाल दिया था? क्या किया था उसने? सिर्फ खाने के लिए बोला था। हालेलुया। उसने जबरदस्ती नहीं किया। अपने आप को फिल करो रोज परमेश्वर के वचनों के साथ। रोज घर से निकलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त परमेश्वर, अगर आप हिंदी की बाइबल में पढ़े तो लिखा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, जबकि इंग्लिश की बाइबल में लिखा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी उतरने ना पाए। अब शायद हिंदी वालों ने ठीक कर दिया उसे। असली क्या है वचन? तेरे मुंह से कभी उतरने ना पाए। मुंह में कब होगी? अगर पेट में, अगर दिल में भरी होगी आपने तो। हालेलुया। एक कमजोर विश्वासी दवाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, और मजबूत विश्वासी वो जानता है उसके कोड़े खाने से वो चंगा हो चुका है, आजाद हो चुका है। आमीन। वो आजाद हो चुका है, वो जानता है। एक मजबूत विश्वासी अपनी आंखों से कभी नहीं जाएगा देखने में। वो चाहे डॉक्टर के पास उसे जाना पड़े,
उसे जाके दवाई लेनी पड़े। वो जानता है उसके कोड़े खाने से वो चंगा हो चुका है। ये सिर्फ गवाही के लिए, रिपोर्ट गवाही के लिए, डॉक्टर का बोलना गवाही के लिए। वो जानता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो एक गवाही के लिए पैदा हो रहा है। आमीन। वो जहां से भी गुजर रहे हैं उसका कारण सिर्फ परमेश्वर की महिमा है और सिर्फ गवाही है, अगर वो असली विश्वासी है तो। अगर शैतान आपकी चंगाई के उत्सुकता को देखता है तो वो कभी आपको चंगा नहीं होने देता, क्योंकि वो आपको फिर अलग अलग जगहों पे घुमाएगा। वैश्याएं कैसी होती हैं? एक बंदा, फिर दूसरा बंदा, फिर तीसरा बंदा। शैतान आत्मिक वैश्याएं बनाता है लोगों को, वो एक जगह कभी बैठने नहीं देता उनको। हालेलुया। और इस तरह के लोग कभी आशीषित नहीं हो आपको मिलेंगे। आपका पहला काम क्या है? जब आप चर्च में आए आपने वचन को सुनना है, फिर आपने परमेश्वर से अपने संबंधों को बनाना है, वचन को पढ़ के, सुन के और प्रार्थना के साथ और उपवास के साथ। धीरे धीरे आप वहां पहुंच जाएंगे जहां जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। फिर आप जरूर तारीफ करेंगे परमेश्वर की। आपका परिवार भी तारीफ करेगा आपके साथ, फिर यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन छोटा है, अभी भी छोटा है। हालेलुया। परमेश्वर बीमारी को इस्तेमाल, किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है आपको आत्मिक रीति के साथ बढ़ाने के लिए। वो आपको चेक कर सकता है, देख सकता है। कितनों को आज का वचन समझ आए? अगर कुछ शुरू करना है तो पहले कैसे होना पड़ेगा? अगर कुछ चाहिए परमेश्वर से, कैसा होना पड़ेगा पहले? अगर पाप की पोजीशन में कुछ शुरू करोगे तो वो वैसे ही शुरू होगा जिस तरह के आप हैं। फिर आप किसी ऐसे सेवक को देखोगे ना जिसकी आदत चुगली करना है, उसकी सारी चर्च में चुगली करने की आदत होगी, आप देख लेना। उसकी टीम में भी चुगली करने की आदत होगी, लड़ने की। अगर आप पास्टर को देखेंगे कूल, आराम से, उसकी टीम, उसके लोग भी आराम से। वो जानते वो बढ़ रहे हैं उस दिशा में जहां आशीष है, जहां उद्धार है लोगों का। मैं आपको बता रहा हूं, टाइम नोट कर लो, डेट नोट, अभी आज की टाइम डेट नोट कर लो। आपके परिवार चर्च में बैठे होंगे, आप देखना। मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रोफेसी है ये। आपके अपने परिवार चर्च में बैठे होंगे। आप चुंबक बनते हैं जब आप आत्मा में और वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं। आप चुंबक बनना शुरू हो, आप एक मैग्नेट बन जाते हैं लोगों के लिए। लोग जरूर देखते हैं आपका खुदा कौन है, आपका परमेश्वर कौन है, ये किस परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। कैसे कैसे कैसे? फलों से या वरदानों से? फलों से। एक पेड़ को कैसे समझते हो तुम? फलों से। जितना जितना पेड़ पुराना होता जाता है उसका फल उतना मीठा और रसदार होता जाता है, अगर उसकी खाद, उसकी केयर अच्छी रीति के साथ की हो तो। जब आप बड़े होते हैं ना आत्मा में, जब आपको आत्मा में, अभी आप मसीह में आए, किसी को 1 साल हुआ, किसी को 10 साल हुए। अब 10 साल वाले व्यक्ति से हो सकता है परमेश्वर, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, कहते ना सबके लिए एक डंडा नहीं है, कहते हैं कि नहीं? सबको एक रस्सी से नहीं बांध, कहते हैं ना। आप 1 साल वाला बंदा देखोगे, उसने कुछ गलती की, उसको अलग सजा है, उसको थोड़ी सजा है। आप 10 साल वाले मसीह को वही गलती करते देखोगे, उसको बड़ी और लंबी सजा है। वही गलती अगर सेवक करेगा उसको सबसे बड़ी लंबी सजा है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे जैसे एक पेड़ इस धरती पे पुराना होता जाता है, उसके फल जो हैं उतने मीठे और अच्छे होते जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर, जब आप आत्मिक जिंदगी में बढ़ते हैं, अब आपको 10 साल हो गए मसीह में, अब आप 2 साल वाली गलती अब नहीं कर सकते। तब माफी मिल गई, अब नहीं मिलेगी। तब कम इफेक्ट हुआ, अब ज्यादा इफेक्ट होगा। और वही गलती अगर सेवक करे तो लंबा इफेक्ट होगा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप क्या पैदा करेंगे, जिस पोजीशन में आप हैं आप वही पैदा करेंगे। जिस तरह की आत्मिक पोजीशन में आपकी जिंदगी है, आप उसी तरह के प्रोडक्ट्स पैदा करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझ पे दया कर और मुझ पे अनुग्रह कर।